तो दोस्तों, अगर आपका भी लोन चल रहा है, अनसिक्योर लोन या सिक्योर लोन भी चल रहा है आपका, और आप रिकवरी एजेंट्स को पैसा दे रहे हो, तो आज आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो पूरी दोस्तों ध्यान से देखना। ऐसा नहीं है कि आपका लोन चल रहा है, रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है या आपको कॉल करता है या आपको बोलता है कि आप ऑफिस में पेमेंट जमा करवाओ, तो आप बस पैसा दिया और पैसा दे के आ गए। तो रसीद लेते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन कैसे पेमेंट जमा करवानी है, किस तरीके से करवानी है, अगर आपकी अमाउंट ड्यू होती है किसी भी लोन की, तो दोस्तों आज मैं पूरी वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं गुरविंदर गिल 1.0। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के नीचे कमेंट करके दोस्तों बताना कि वीडियो मेरी कैसी लगी आपको, और वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कर देना। किसी भी तरीके के लोन के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं उसी टाइप का वीडियो आपको बना दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आपका लोन चल रहा है, लोन अगर किसी भी तरीके का हो सकता है, आपका बिजनेस लोन हो सकता है, आपका व्हीकल लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, और किस्त जो होती है वो ड्यू होना एक नॉर्मल सी बात है, हो जाती है ड्यू। कई बार कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार वैसे ही कोई दिक्कत आ जाती है, या जॉब छूट जाती है, या बाई चांस आप ध्यान में नहीं रखते हो, या आपको पता नहीं चलता कि और पेमेंट जमा करवाने खाते में लेट हो जाते हो आप, और वो किस्त ड्यू हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको इस चीज़ का पता ही होगा, कोई भी बैंक या प्राइवेट कंपनी है वो आपको कॉल करेगी, या तो कस्टमर केयर की कॉल आएगी या रिकवरी एजेंट की कॉल आएगी आपके पास कि आपका इतने का लोन चल रहा है, इस तरीके का लोन चल रहा है आपका, और इतनी अमाउंट आपकी ड्यू है, तो ये आपकी किस्त है, ये आप जमा करवाओ, या आपकी 5 किस्तें ड्यू हैं, 10 ड्यू हैं, या 1 ड्यू है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर रिकवरी एजेंट आपको बोलता है कि आप मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो, या आपके घर पे आके मैं ले जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम है, वो आएगा पेमेंट ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेमेंट रिकवरी एजेंट तो ले जाएगा पेमेंट, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी तरीके के लोन की अगर किस्त कोई भी जमा करवाते हो, आप उसकी पेमेंट जमा करवाते हो, तो आपको जो उसकी रिसिप्ट है वो हाथों हाथ ही लेनी है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो बार बार हमारे घर पे आने लग जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि कई बार रिलेशन बन जाता है किसी रिकवरी एजेंट से। जैसे मान के चलो, अभी मैं भी रिकवरी का काम करता हूं, तो मेरे पास लगभग 100 से 150 के करीब कस्टमर आते हैं। तो लगभग उनमें से 50 से 60 कस्टमर ऐसे हैं जिनका घर पे आना जाना बन जाता है। जैसे मान लो बाजार में मिल गए या कहीं पे भी घर पे जाते हैं, बड़ी इज्जत करता है आदमी, है ना। तो उस तरीके के कस्टमर होते ही हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपका कोई भी रिकवरी एजेंट है वो जो आपका जिसके साथ आपके अच्छे रिलेशन बन चुके हैं, तो उसमें क्या होता है कि घर पे आएंगे वो, या घर पे चलो नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल करोगे, कॉल पे वो आपको बोलेगा कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, फोन पे गूगल पे से, तो आप कर देते हो। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हो आप यहाँ पे दोस्तों। आपको जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट हाथों हाथ ही लेनी है, और जो पेमेंट है वो कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो उनका ऑफिस है, ऑफिस में ही जमा करवाएं आप किस्त। ऐसे रिकवरी एजेंट्स को नहीं देनी चाहिए। बाई चांस अगर आप दे भी देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट आपको हाथों हाथ लेनी है। और 2019-20 के बीच में और उसके बाद में कहीं भी लिखित रूप में कहीं भी आपको जो ऑनलाइन जो लोन है उनकी जो रिसिप्ट है वो लिखित रूप में कहीं भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि रिकवरी एजेंट आता है और आपसे पैसे लेके जाता है और आपकी कॉपी में, डायरी में, या आपकी कोई रिसिप्ट फाड़ के आपको दे देता है। तो ये जो रिसिप्ट होती हैं ये फेक रिसिप्ट होती हैं, ये रियल रिसिप्ट नहीं होती। तो सिस्टम जनरेटेड रिसिप्ट होती है, आपको वही रिसिप्ट लेनी है और हाथों हाथ लेनी है, क्योंकि वही मान्य होती है। उसी के अंदर आपका जो लोन नंबर आएगा, आपका जो रिसिप्ट नंबर आएगा, आपकी कितनी अमाउंट जमा हुई है वो आएगा, और आपका जो भी मतलब ये आपने कैश दिया है या ऑनलाइन दिया है, चेक दिया है, वो सारा उसमें डिटेल आती है। तो आपको ऑनलाइन रिसिप्ट है वो ही लेनी है, न कि आपको कहीं भी लिखित रूप में पेमेंट लेनी है। इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लिखित रूप में आज के टाइम में कहीं पे भी लिखित रूप में किसी भी बैंक के पास ये सिस्टम नहीं है कि आपको लिख के पेमेंट दे। ऑनलाइन पेमेंट ही काटनी पड़ती है, ऑनलाइन रिसिप्ट ही काट के देनी पड़ती है, तो वो ही रिसिप्ट लेनी है आपको। अदरवाइज किसी भी तरीके की कोई भी आपको डायरी में लिख के जाता है या आपको कहीं वैसे रिसिप्ट दे देता है, तो वो आपको नहीं लेनी है। मैं भी दोस्तों अभी लगभग 3 से 4 साल हो गए मेरे को, मैं रिकवरी ही कर रहा हूँ। पहले मैं धनी फाइनेंस में था, और अभी दोस्तों मैं HDFC बैंक में हूँ। तो मेरे साथ भी लगभग 10 में से 1-2 रिकवरी एजेंट्स मेरे भाई लोग जो मेरे साथ काम करते थे, या तो वो दोस्तों क्या करते थे, कस्टमर से पेमेंट ले ली पेमेंट, और पेमेंट आपने आज दी है, काटेगा वो 4-5 दिन रुक के,
तो उसकी जो प्लेंटिव्स वगैरह है, जो अदर चार्जेस हैं, वो तो आपके ऊपर पड़ेंगे ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रिलेशन आपके कितने भी अच्छे हों रिकवरी एजेंट्स के साथ, लेकिन आपको जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट हाथों हाथ ही लेनी है, न कि अगर वो आपको बोलता है कि कोई बात नहीं मैं आपको रिसिप्ट दे दूंगा, अभी मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि अगर आप ऑफिस में भी पेमेंट जमा करवाते हो या रिकवरी एजेंट्स के हाथों भी पेमेंट जमा करवाते हो, तो वो कई बार वो ये बात आपको बोलते हुए बहुत बार सुना होगा कि अभी एक बार मेरे पास सिस्टम नहीं चल रहा, मैं बाद में आपकी रिसिप्ट काट दूंगा। तो दोस्तों बाई चांस कोई साल में 1-2 दिन तक हो सकता है ये, लेकिन ऐसे नहीं है कि महीने में हर 10 दिन में ये सिस्टम होगा, नहीं होगा। सर्वर कभी भी डाउन नहीं होता है। जो जिस ऐप होती है, जो कंपनी का सिस्टम या बैंक का सिस्टम होता है जिसमें रिसिप्ट काटता है रिकवरी एजेंट, वो कभी भी उसका डाउन नहीं होता है। तो वो रिसिप्ट चाहे आप रात के 12 बजे भी कटवा सकते हो, वो कटेगी। लेकिन अगर रिकवरी एजेंट आपको ये बात बोलता है कि कोई बात नहीं मैं बाद में दे दूंगा, या अभी मेरा काम नहीं कर रहा है सिस्टम, तो ये वो वहां पे झूठ बोल रहा होता है। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना है। तो दोस्तों कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना दोस्तों। और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।